सही बात है। राधे कृष्ण। आप सभी को हमारी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और ये शिवरात्रि सबके जीवन में इतनी खुशहाली लाए कि किसी के जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। बस यही शुभकामना से आज शिवरात्रि का दिन मेरा शुरू होता है। तो आज मेरा शिवरात्रि का दिन यहीं से शुरू करते हैं। तो जिस तरह से जो भी हम करते जाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। हाँ, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हम अक्सर अपने ब्लॉग में मॉर्निंग टाइम के शेयर करते हैं, लेकिन आज हमने शेयर नहीं किए हैं कि वो तो कई बार शेयर कर चुके हैं, फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज कुछ अलग देंगे। आप सभी को और आप सबके पूरे परिवार को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वर्ष बहुत 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 ज़्यादा आप सबके लिए भी अच्छा जाए, मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा जाए। तो इधर पूजा पाठ शुरू हो गई थी। एकदम हम जब पूजा करते तो थोड़ा भगवान जी में मन लगाते, जिसकी वजह से वीडियो हम थोड़ा कम शूट कर पाते हैं। बस जब भगवान की साफ़ सफाई करते हैं अलमारी की तो शूट कर लेते हैं, एक छोटा सा शूट कर लेते हैं। और इधर मेरा जाप चल रहा था। जाप हम डेली करते हैं। तो जो जाप होता है वो मेरा कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के लिए और भोले बाबा के लिए होता है। तो जब भी कभी भी अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कुछ भी है, बस शिव जी का नाम ले लो, वो सारी समस्याएं एकदम दूर हो जाती हैं। तो हो सके तो रुद्राक्ष की माला में शिव जी का नाम जरूर जपना चाहिए, क्यों ना फिर एक ही माला हो। तो भोले बाबा हमारे सारे कष्ट बड़ी जल्दी हर लेते हैं। फिर वही पूजा पाठ करने के बाद आ गए थे किचन में। तो आलू हम जब नहाने जाने से पहले धुल के रख गए थे कुकर में पानी वानी डाल के। जब नहा धो के पूजा पे बैठने लगे थे ना तो गैस जला दिए थे, और जब लगा कि आलू पक गए थे तो गैस बंद कर दिए और चाय बनाया। चाय पियेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाय के बिना प्राप्ति अधूरी है। तो हमने सबसे पहले चाय ले लिया था और आज चाय पियेंगे गिलास में। वैसे ज़्यादातर हम गिलास में ही चाय पीते हैं, हमें गिलास में चाय पीना अब पता नहीं क्यों पसंद आने लगा है। पहले नहीं पीते थे, पहले तो कप में ही पीना पसंद था, अभी आजकल गिलास में पीना अच्छा लग रहा है। हालांकि हम सोचते हैं मेरी गलत आदत है, कप में चाय पीनी चाहिए, क्योंकि गिलास क्या होते हैं, एक तो चाय के दाग बन जाते हैं, दूसरी बात चाय की हल्की हल्की सी गिलासों में महक आने लगती है। तो मेरे हस्बैंड को क्या रहता है कि व्रत वाले दिन उनको लौकी चाहिए होती, एक तो उनकी आज छुट्टी है, फिर भूख भी ज़्यादा लगती है। लौकी बना दो तो लौकी हेल्दी रहती है, नुकसान भी नहीं करती है। बस वो एक एक छोटी वाली कटोरी में एक एक कटोरी लेके खाते रहते हैं दिन भर। उनको भाई भूख लगाती है। तो हमें भी ये रहता है कि अगर वो मतलब व्रत रह रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनको कोई तरह का कष्ट हो, तो हम बना देते हैं। और भगवान कतई ये नहीं बोलते हैं कि भूख से जल मर के हमारा व्रत रहो। तो इधर हमने आलू भी छौंक दिया था। आलू भी अच्छे से ज़्यादा सी कढ़ाई भर छौंकेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है। फिर मेरे हस्बैंड सबको ना कुछ ऑफ़र भी करते हैं। तो हमें रहता है कि ज़्यादा सा बना ले, वरना फिर दिन भर किचन में लगे रहो ना, तो वो भी नहीं ठीक लगता है। तो इधर हमने खूब कढ़ाई भर के आलू छौंक दी थी, लेकिन जो व्रत वाला नमक था वो ख़त्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो वही पार्सल आया हुआ था काफ़ी दिन पहले, लेकिन हमने खोला नहीं था। तो हमने कहा खोले, तो पहला पार्सल खोले तो उसमें काले तिल निकला है, जब दूसरा पार्सल खोले तो उसमें नमक निकला था व्रत का। तो वही एक पैकेट फाड़ लेंगे, बाकी के 3 पैकेट रख देंगे। और आलू जब भी हम बनाते हैं तो उसमें मूंगफली के तो दाने डालते ही डालते हैं, भून लेते हैं पहले, उसके बाद खलबत्ते में कूट के वो मूंगफली के दाने डालते, समूचे नहीं डालते, समूचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा हम इसमें एक और बड़ा ही बेहतरीन सी चीज़ डालते हैं, तो वो हमको तो अच्छा ही लगता है। मेरे मेन हस्बैंड की वो फरमाइश रहती है ऐसा करो। उसको आप लोग अभी देखिएगा कि हम क्या डालते हैं। उसका जब आप आलू खाओ ना तो उसका क्रंची क्रंची फ्लेवर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और इधर एक तरफ हम लौकी भी काटते जा रहे थे, क्योंकि छौंक देंगे एक बारी, किचन का काम ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें ये रहता है। फिर खाते आप दिन भर रहो, तो हमें ये था कि फटाफट से लौकी काट के छौंक दे, क्योंकि अभी हम लोगों को मंदिर भी जाना है। और एक तरफ हम दीदी को भी हमने कहा था कि आप भी खा लो आलू, और चाय थोड़ी सी मेरी बच गई थी, तो हमने कहा कि चलो चाय भी आप पी लो, तो उनको चाय दिया। वैसे तो दीदी को चाय डेली के डेली देते, क्यों ना फिर बना के ही दें, उनको भी चाय देते हैं। और वो बोलती हुई हैं कि तुम इतने प्यार से चाय पूछती हो, हमको अच्छा लगता है। तो ये देखिए वो था सीक्रेट
वो हम डालते हैं उसमें शिमला मिर्च। आलू में सबसे लास्ट में जब आलू अच्छे से भुन जाए ना तो शिमला मिर्च डाल दो। तो इधर देख रहे थे मेरे हस्बैंड की पूजा ऑलमोस्ट डन हो रही थी, तो हमने कहा चलो शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च एकदम गली नहीं होनी चाहिए, जब वो क्रंची क्रंची लगती तभी मज़ा आता है। तो एक तरफ तो हमने वो कर दिया था, दूसरी तरफ आए थे, हमने कहा कि चलो कपड़े फैला देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मशीन बंद हो गई थी बीच में। तो उसको हमने फिर से स्टार्ट किया और जितनी पिलो थी, चादर तो हमने सुबह ही चेंज कर दी थी, क्योंकि व्रत है तो चेंज कर ही देना चाहिए चादर। और पिलो कवर नहीं चढ़ाने का टाइम मिला था, तो अभी हस्बैंड की पूजा चल ही रही थी, हमने कहा मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, फटाफट से कवर चढ़ा देते हैं। होता क्या, सारे काम फिनिश हो जाते हैं तब मज़ा आती है बैठने में, वरना मेरे हस्बैंड का तो हाल ये है कि बस बैठो, काम कुछ मत करो, बैठे रहो, और जब वो कुछ खाने का ऑर्डर करें तब वो चीज़ बना के लो। मेरे हस्बैंड का रहता है कि मतलब थोड़ी सी झंझटी चीज़ बनवाते हैं, तो फिर मेरे पास टाइम उसमें बड़ा वेस्ट हो जाता है। और इधर हस्बैंड पूजा करके आ गए थे, लेकिन तब तक मैं पिलो कवर 2 पिलो में चढ़ चुका था, 1 पिलो में नहीं चढ़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 पिलो लगाते, हम तो 1 ही लगाते हैं। और इधर मेरे पास टाइम मिला तो फटाफट से हम आ गए थे ये करने के लिए, कपड़े फैलाने के लिए। सारे कपड़े फैला देंगे क्योंकि धूप चली जाएगी, फिर कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। दूसरा ये भी, अभी हम लोग मंदिर चले जाएंगे, फिर मंदिर से वापस आने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कोई घर का काम करने का, इसीलिए हम सुबह जल्दी उठ गए थे और फटाफट से सारे काम निपटा रहे थे, जो कि हमने आज मॉर्निंग वाला रूटीन हम काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बाहर झाड़ू लगा के एकदम ने साफ़ सुथरा कर दिया था, थोड़ा सा पानी वानी डाल के भी धुल दिए थे, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो हमें ये था कि साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए। और इधर सारे कपड़े फैला देंगे और उसके बाद हस्बैंड और हम नाश्ता करने के बाद सीधा हम लोग चले गए थे मंदिर। और जब लास्ट ईयर थी शिवरात्रि तो हम लोग थोड़ा लेट मंदिर गए थे ना, तो बड़ा मज़ा आया था, कोई नहीं था, एकदम खाली मंदिर। हम लोगों ने खूब पूजा करी थी। लेकिन आज जब मंदिर गए तो आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, तो मंदिर में काफ़ी भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से पूजा उतने इत्मीनान से नहीं हो पाई। अच्छा हुआ क्या, हम तो पूरा सामान मंदिर ले गए थे घर से बना के, लेकिन जो दूध और दही था ना वो घर पे ही भूल गए, पंचामृत जो था वो घर पे ही भूल गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो यहीं से एक दूध और एक दही का पैकेट ले लो। हमने ले लिया, फिर मंदिर पहुंच गए थे, मंदिर में वही सुकून की पूजा पाठ किया और उसके बाद वहाँ से निकल चुके थे और ये पहुंच गए थे दूसरे मंदिर जो मेरे घर के एकदम पास में है। कहते नहीं है कि घर के देव पढ़े लुलवाएं, बाहर के गुलगुला मांगे ये हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है। तो शायद आप लोगों को इस कहावत का मतलब समझ में आ गया होगा, तो अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करेगा, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर इस कहावत का मतलब समझाएंगे। तो इधर हम लोग फिर भाई नाश्ता वाश्ता करके लेट गए थे और उसके बाद आज हमारे जो कैंपस है उसके मंदिर में मेरे हस्बैंड ने वो करवा रहे हैं अभिषेक। तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा अभिषेक हो रहा है। पहले ये मॉर्निंग में होना था, लेकिन फिर पंडित जी ने इसको इवनिंग में शिफ्ट कर दिया था। तो हम बस वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे और कुछ कपड़े थे जो कि उठाए, तो हमने कहा इसको फटाफट से फोल्ड कर देते हैं। और क्योंकि आज मंदिर पे शिवरात्रि थी तो उसकी भी तैयारी घर पे ही करनी थी, तो उसकी तैयारियों में लग गए तो थोड़ी सी देर हो गई थी और थोड़ा सा रेस्ट भी करने लग गए थे, फिर उन सब चक्करों में लेट हो गया। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वही 6:30 का टाइम हो रहा था। वैसे तो मेरा मन बहुत ज़्यादा रहता है मंदिर पे पूजा पाठ हो रही तो साड़ी पहन ले, लेकिन यहाँ कैंपस में कोई साड़ी पहनता ही नहीं। तो हेलो दोस्तों, हैप्पी शिवरात्रि। आप भी बोलो। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सबकी ज़िंदगी को सुखद और समृद्ध बनाए रखे। तो दोस्तों मेरे इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मंदिर आ चुके थे, पूजा पाठ शुरू हो चुका था, मंत्रोच्चारण में इतना सुख और इतना आनंद मिल रहा था कि बस यहीं पे मंत्रमुग्ध होके रह गए थे।